हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत के नागरिक हैं और आप लोग लंबे समय से 2027 जनगणना का इंतजार कर रहे थे, तब आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इंडियन सेंसस 2027 को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जहां देश भर में बहुत ही जल्द आपका जो जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनगणना कब से स्टार्ट होगा, इसका पूरा शेड्यूल क्या है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन जनगणना 2027 का ओवरव्यू, जहां पर हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि किस राज्य में कब से जनगणना स्टार्ट है, इसका अंतिम डेट क्या है, सारा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जनगणना होता है क्या। देखिए, इसमें क्या होता है कि सरकार देश के हर व्यक्ति को जानकारी इकट्ठा करना होता है इस जनगणना के थ्रू, जिसमें आपको सबसे पहले नाम, उम्र, शिक्षा, परिवार, नौकरी आदि, इन सब का मकसद बस इतना होता है कि जनसंख्या और लोगों की स्थिति को समझना, ताकि सरकार बेहतर योजना बना सके। समझे? तो जनगणना का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में कब से ये जनगणना स्टार्ट है। सबसे पहले बिहार को ले लेते हैं। बिहार में जनगणना आपको 17 अप्रैल से स्टार्ट है और ये 1 मई तक चलने वाला है। उसके बाद आपको अंडमान निकोबार, फिर आपको दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम, यहाँ आपको 1 अप्रैल से जनगणना स्टार्ट हो चुका है और इसका अंतिम डेट आपको 15 अप्रैल तक ये चलने वाला है। उसके बाद अगर आप गुजरात से हैं या आप दादर नगर हवेली से हैं या आप दमन द्वीप से हैं, तब यहाँ पर जनगणना आपको 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अंतिम डेट की बात करें तो ये आपको 19 अप्रैल तक चलने वाला है। उत्तराखंड के अगर निवासी हैं तब आपको बता दें आपका यहाँ 10 अप्रैल से ये जनगणना स्टार्ट हो जाएगा और ये 24 अप्रैल तक ये चलने वाला है। वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 अप्रैल से ये जनगणना आपका स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 26 अप्रैल से जनगणना स्टार्ट है और 10 मई तक ये चलने वाला है। ठीक, उसके बाद आप पंजाब, उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान एंड झारखंड की बात करें तो सबका यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप प्लीज़ आप यहाँ पर अपना जनगणना का डेट देख सकते हैं। ठीक है, वो तो हमने आपको डेट दिखा दिया। उसके बाद हम आपको बता दें कि जनगणना में आखिर आपसे क्या पूछा जाएगा। उससे पहले इसका कुछ अधिनियम हम आपको बता देते हैं कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक की निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा। मतलब आपसे 33 गो प्रश्न पूछा जाएगा, उस 33 गो प्रश्न का आपको जवाब देना है जब आपको जनगणना सर्वे किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको घर से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि मकान नंबर क्या है आपका, आपका जो जनगणना मकान संख्या क्या है, घर किस फर्श का है आपको वो बताना है, घर का जो दीवार की सामग्री बताना है, उसके बाद घर के छत की सामग्री बताना है, फिर घर का उपयोग बताना है और घर का स्थिति बताना है। ये आपको घर से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो परिवार से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, घर में कितने आपके लोग रहते हैं, परिवार का आपका कौन सा मुखिया है, वो मुखिया महिला है या पुरुष है, वो आपको यहाँ बताना है। फिर उसके बाद परिवार का जो मुखिया वो किस जाति से बिलोंग करता है वो बताना है। घर जो है आपका है या आप किराया में रहते हैं वो आपको बताना है। घर में कितना कमरा है, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, ये आपको परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको घर की बुनियादी ज़रूरतों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आपके पास पेयजल का स्रोत है या नहीं, पेयजल की उपलब्धता है या नहीं। फिर उसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, आपके पास बिजली है या इन्वर्टर या सोलर पैनल जो भी है वो भी पूछा जाएगा। फिर शौचालय की सुलभता भी पूछा जाएगा आपसे, किस प्रकार की शौचालय है आपके पास वो पूछा जाएगा। फिर गंदे पानी का निकास आपको मतलब आपके जो यहाँ पर नाली है या नहीं वो पूछा जाएगा। फिर स्नान गृह पूछा जाएगा। उसके बाद रसोई घर से उपलब्ध आपको एलपीजी और पीएनजी के बारे में पूछा जाएगा, ये सब आपके यहाँ है या नहीं।
फिर खाना पकाने का मुख्य साधन पूछा जाएगा कि आप खाना किस पर बनाते हैं, गैस पर बनाते हैं, जरना पर बनाते हैं, गोईठा पर बनाते हैं, आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है, आप परिवार में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, वो पूछा जाएगा। ये आपको घर से संबंधित आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद घरेलू में उपकरणों की उपलब्धता की बात करें तो यहाँ पर आप घर में आप कौन कौन सा चीज़ का आप यूज करते हैं। जैसे आप रेडियो चलाते हैं तो आप बोल दीजिएगा हाँ चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं या नहीं चलाते, उसे पूछा जाएगा। फिर आपको इंटरनेट संबंधी से पूछा जाएगा। फिर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है। उसके बाद आपके पास टेलीफोन या फ़ोन नंबर है या स्मार्टफोन है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास साइकिल है, स्कूटर या मोटरसाइकिल है, ये आपको मोपेड या कार, जीप, वैन जो भी है आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा केवल जनगणना संबंधी सूचना हेतु के लिए। तो ये टोटल आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा। इस 30 प्रश्न में से आपको जवाब देना है। जब ये 30 प्रश्न का अगर आप जवाब दे देते हैं तब आपका जो जनगणना होगा वो प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इसको जनगणना 2 तरीका से भी किया जा सकता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट भी दिया है जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सभी प्रश्नों को आपको सत्य और सही उत्तर देना है। धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है और उपयुक्त प्रशासन जानकारी नियमावली 1990 की नियम 8(7) के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात कर ले तो ये स्व गणना प्रक्रिया शुरू होने की जो तिथि है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट है। इसकी अगर अंतिम डेट की बात करें तो 1 मई तक चलने वाला है, ठीक है। इसी में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट और आपको हम जोड़ देते हैं कि घर का भी आपको सर्वे किया जाएगा, जहां ये 2 मई से स्टार्ट होगा और इसकी जो अंतिम डेट है ये 31 मई को चलने वाला है। तो जनगणना से संबंधित आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, जो कि जनगणना अब बहुत ही जल्द आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर मणिपुर से आते हैं तो यहाँ 17 अगस्त है, यहाँ पर ये जनगणना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको 31 अगस्त तक चलने वाला है। असम की बात करें ये 2 अगस्त से चलेगा, फिर इसके यहाँ आपको 16 अगस्त को लास्ट डेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे दूर जा रहा है स्टेट वैसे वैसे इसका जो डेट है वो भी आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके यहाँ 17 अप्रैल से ये आपको जनगणना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई को रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें से अगर समझ में नहीं आया है या अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर क्लियर कर देंगे डाउट को।